नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी के शहर को बड़ी सौगात, 200 एकड़ में बनेगी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर को बहुत जल्द एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सिटी बनाने की तैयारी है। ये 200 एकड़ में बनेगी। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कमिश्नर रवि कुमार एनजी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जमीन मुहैया कराने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों में खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए काफी बजट दिया है। इसे देखते हुए खेल विभाग ने गोरखपुर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की योजना बनाई है। इसके बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए बजट खेल मंत्रालय ही मुहैया कराएगा। स्पोर्ट्स सिटी के लिए जमीन के चयन की कुछ शर्तें भी हैं। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास होना शामिल है। ऐसे में नजर जगदीशपुर क्षेत्र पर है। जीडीए द्वारा 2031 की प्रस्तावित महायोजना में भी जगदीशपुर के पास करीब 250 एकड़ जमीन खेल मैदान को लेकर सुरक्षित की गई है। योगी बोले, भारत बहुत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में आयोजित सद्भावना समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने मोदी 20 ड्रीम मीट डिलीवरी व दिल्ली की संस्था एनआईडी फाउंडेशन की हार्टफेल्ट दी लेगेसी ऑफ फेथ पुस्तक का विमोचन किया। कहा कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 135 करोड़ लोगों के सहयोग से बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी देश के खिलाफ गलत सोच नहीं रखी है। हमने हमेशा विश्व को जोड़ने एवं बुद्ध के उपदेशों पर चलते हुए संसार में शांति की स्थापना की बात की है। यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर योगी सरकार पर वरुण गांधी का हमला। उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली यूपी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी में शामिल होने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ट्रेन से लेकर बसों के जरिए लंबा सफर सेंटर कर पहुँच रहे हैं। हालात यह है कि प्रदेश भर के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ है और उन्हें खड़े होकर भी सफर करने की जगह नहीं मिल रही है। इस बदहाल व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी पार्टी की ही सरकार पर हमला किया है। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पहले भी केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने लगातार कई बार किसानों के मुद्दों पर भी अपनी ही पार्टी को घेरा है। यूपी में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। ये काम पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत मंजूर किए जाएंगे। प्रयास है कि 2022 के लोकसभा चुनाव से पहले ये योजना जमीन पर दिखने लगे। केंद्र सरकार ने पीएम अजय योजना में यूपी के 6171 गाँव चिन्हित किए हैं। ये वे गाँव हैं जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है। पहले चरण में इस योजना में उत्तर प्रदेश के 750 गाँव में काम हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत ही बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। प्रत्येक छात्रावास में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों के रहने व खाने की व्यवस्था होगी। इनमें सभी आवश्यक सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा। सांड नीलगाय के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60% तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74,000 रुपये की मदद राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इस तरह 60 से 80% तक अपंग होने पर 2 लाख के स्थान पर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि 4 लाख रुपए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर 1 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 16,000 रुपये मिलेंगे। अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपये मिलते थे। वहीं 1 सप्ताह से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4,200 के स्थान पर 5,400 रुपये मिलेंगे। यूपी में डेंगू से बिगड़े कई जिलों के हालात। यूपी में डेंगू के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार की हाई लेवल टीम अलग अलग जगह डेरा डालने वाली है। लखनऊ में जहां 106 केस सामने आ चुके हैं, तो फिरोजाबाद, आगरा और इटावा में डेंगू का प्रकोप बढ़ते देख केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम जहां भेजी है। वहीं लखनऊ में डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां और इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। बदला यूपी के सीसीएसयू का रूप। कैंपस में पहुंचा सोलर ई रिक्शा और प्लास्टिक वेस्ट से बनी बेंच। कैंपस में सौर ऊर्जा संचालित सोलर रिक्शा पहुंच चुकी है। प्लास्टिक कचड़े से बनी बेंच और ट्री गार्ड भी कैंपस में आ गए हैं। प्लास्टिक कचड़े से निर्मित 3 बेंच सीसीएसयू के कुलपति ऑफिस के पार्क में लगेंगी। तो कैंपस में विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक कचड़े से निर्मित बेंच लगाने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य कचड़े का सुरक्षित निस्तारण और इसे रिसाइकिल करते हुए फिर से प्रयोग करने पर है। सोलर रिक्शा बिजली से भी चार्ज हो सकेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार
प्लास्टिक कचड़े से बनी टाइल्स से कैंपस में पार्किंग स्थल बनेगा। इसी तरह ट्री गार्ड भी लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में सोलर ई रिक्शा मुख्य द्वार पर पार्क रहेगा। स्वास्थ्य अथवा उम्र के चलते चलने में असमर्थ व्यक्ति ई रिक्शा का प्रयोग विभिन्न विभागों तक पहुंचने में कर सकेंगे। यूपी में दिवाली छठ पूजा के लिए 650 स्पेशल बसें चलाएगा रोडवेज। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम 17 अक्टूबर से अलग अलग रूटों पर 650 स्पेशल बसें चलाएगा। ये बसें छठ पर्व तक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज के साथ आसपास के जिलों के लिए चलाई जाएंगी। रोडवेज प्रशासन ने स्पेशल बसों का रूट चार्ज जारी कर दिया है। स्पेशल बसों में साधारण के साथ ही AC बसें शामिल हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्रबंधक PK तिवारी ने बताया कि गोरखपुर रीजन में गोरखपुर, राप्ती नगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, निचलौल, सोनोली, पड़नौरा डिपो शामिल है। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी डिपो से बसों का संचालन होगा। स्पेशल बसों के संचालन के दौरान रोडवेज के मेन लाइन के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्पेशल बसों के रूट चार्ज तैयार कर लिए गए हैं। सेकेंड राउंड के लिए 32,350 ने कराया पंजीकरण। आज मिलेंगे कॉलेज। द्वितीय चरण में ओपन रैंक 75,001 से 2 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने आमंत्रित किया गया है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका शुक्रवार यानी 14 अक्टूबर को था। वहीं इन अभ्यर्थियों को आज यानी 15 अक्टूबर को महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए कुल 32,350 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। इसमें से महाविद्यालय चॉइस फिलिंग के अंतिम दिन शुक्रवार रात 9 बजे तक 31,618 अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की। इन छात्रों को रुवी की ओर से शनिवार शाम तक महाविद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण भी शनिवार 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। यूपी से मानसून हुआ विदा, मौसम होने लगा नरम। यूपी में मानसून अपने अंतिम दौर में जमकर बरसने के बाद वापस लौट आया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य में मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। धूप निकलने की वजह से उमस जैसी स्थिति बनेगी। हालांकि हवाओं के चलते अधिक गर्मी नहीं होगी। वहीं सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।